हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों का। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने के बाद से, स्पेशली वो लोग जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ CCAA वाले कैंडिडेट्स की। उनके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो उन्हें जो 30 और 40 नंबर वाला कट ऑफ वाला इशू आ रहा है बीच में, इस वजह से वो लोग परेशान हैं कि किसी का 1 नंबर कम रह जा रहा है 30 में, किसी का 5 नंबर कम रह जा रहा है, किसी का 2 नंबर कम रह जा रहा है 30 और 40 वाला। तो अभी एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है, क्या बेस रहेगा सिलेक्शन का, ये अभी कुछ भी इसके बारे में साफ साफ कहीं भी ना नोटिफिकेशन है ना इसके बारे में अभी पता है। तो अगर किसी बच्चे के दोनों मार्क्स यानी कि CBT और 1/3 मार्क्स ऐड करने के बाद भी, भले ही वो OBC SC ST में आता है, 25 नंबर भी आ रहे हैं, तो आप ये मत मान के चलो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन का जो बेस है वो बेस परसेंटाइल बेस पर है। और परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि अगर 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उसमें से अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 30 और आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, तो फिर वो 30 100 के बराबर होगा, यानी कि उसको 100 परसेंटाइल बोला जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है अगर आपके मार्क्स लाइक किसी का 15 भी आ रहा है CBT में और 1/3 मिला के 25 भी हो जा रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि CBT में सॉरी जो 1/3 वाला है उसमें 20 नंबर तो आई थिंक सबका ही आएगा, क्योंकि वही शायद पासिंग मार्क है। तो 20 अगर किसी का 5 नंबर भी CBT में आ रहा है तो उसके बाद भी वो पूरी तरह से होपलेस ना हो, क्योंकि उसका सिलेक्शन भी हो सकता है। और जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, उसका सिलेक्शन भी हो सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, क्योंकि ये परसेंटाइल बेस पर सिलेक्शन होना है। तो अभी एग्जैक्टली कुछ पता नहीं चल पा रही हैं चीज़ें, क्योंकि क्राइटेरिया तो परसेंटाइल बेस पर ही सिलेक्शन होना है। आपने नोटिफिकेशन देखा होगा जब एक नया नोटिफिकेशन आया था कि सिलेक्शन परसेंटाइल बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो आप में से ऐसे लोग जिनके मार्क्स कम रह गए हैं काफ़ी ज़्यादा और CCAA में आते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। किसी का 1 नंबर कम आ रहा है 30 में, तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। आपका भी पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। आई डोंट नो कि मैं कितना आपको समझा पाया ये चीज़, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, जिसने भी एग्ज़ाम दिया है और CCAA में आता है उसका सिलेक्शन हो सकता है, मार्क्स चाहें 5 से भी कम, क्योंकि परसेंटाइल भी एक बेस है जिसके आधार पर सिलेक्शन होगा। तो बहुत ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत या डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जिसका भी जिन बच्चों का भी है इस तरह का स्कोर, यू नेवर नो कि आपका सिलेक्शन और रिज़ल्ट जब आएगा तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो वेट करिए और बहुत ज़्यादा चिंतित मत होइए, कोई गलत चीज़ों के बारे में मत सोचिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान है कुछ बच्चे, मेरे पास कुछ लोगों का कॉल या मैसेज भी आया है, तो इतना परेशान ना होइए और विश्वास बनाए रखिए। कम मार्क्स में भी हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो जाएं। ये एक नई चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ मैं बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है। और बाकी तो जो केस वगैरह चल रहा है और कंटेम्प्ट वाला, वो सारा तो चल ही रहा है कि खाली सीटों पर कैसे क्या होगा, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। किसी को कुछ और पूछना हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। ओके, थैंक यू।